गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए नागपुरी भाषा से चैप्टर नंबर 6 जिसमें सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। देखिएगा, जो सर्वनाम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक देखिए सर्व, एक आपका नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब नाम, यानी जो सभी के नाम के बदले जो शब्द आएंगे उसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ हुआ बदले में, किसके बदले में? संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उस सर्वनाम कहलाएंगे। अब देखिए, इसकी जो परिभाषा लिखा गया है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। जिसे देखिए, संज्ञा कर ठावे मतलब जगह पर, चाहे बदला में, जो बोलिए में जौन शब्द कर प्रयोग करल जायला उके सर्वनाम कहल जायला। संज्ञा कर ठाव में या उसके बदला में जौन शब्द के प्रयोग करल जाए उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। देखिए, जैसे राम स्कूल नी जा रहे उकर कपार बथत रहे। राम यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन ये उकर जो है वो किसके बदले में है? राम के बदले में है। राम के जगह पर भाई कपार किसका बत रहा है? राम का। और राम न लिख कर हम क्या लिखे? उकर। इसीलिए मैं लिखा हूँ राम यहाँ पर संज्ञा है और उकर जो है वो राम के ही बदला में है, तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखिएगा, अगर सर्वनाम के हम प्रयोग की बात करें कि प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए मैं नोट करके बना दिया हूँ कि घड़ी घड़ी मतलब बार बार संज्ञा के दोहराए से बचे के लिए सर्वनाम के प्रयोग करल जायला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में क्या होता है? सुंदरई और गति आवेला, मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है और बोलते वक्त आपको थोड़ा गति उसमें रहेगा। जेकर से सुने के, लिखे, पढ़े या पढ़े कर दीजिएगा, पढ़े में सुविस्ता बुझाएला। समझ गए होंगे कि सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा के दोहराने से बचा जाता है और वाक्य में सुंदरई आती है और गति आती है। अब आगे देखिए, अगर सर्वनाम के हम भेद की बात करेंगे तो देखिए, सर्वनाम का जो भेद है नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कुल 7 भेद है। देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आदरवाचक। ये जो नंबर 7 है ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हिंदी में जो सर्वनाम के कुल भेद है वो मात्र 6 बताए गए, जबकि नागपुरी में आदर की बात आ गई, उसको मिलाकर कुल कितने भेद हैं? 7। आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 7 बोलना होगा। किसमें? नागपुरी में। अगर हिंदी की बात करेगा तो आपको 6 बोलना होगा। और लगे हाथ देखिए, अगर इंग्लिश की बात कोई पूछ देगा तो 11 भेद है भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए हम एक एक करके सब भेद को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम में कोनो पुरुष और स्त्री कर नाव ठाव में जो शब्द आवेला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाला। देखिए, इसको और लिखे हैं कि जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबत अपने बारे में कुछ कहल जायला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे देखिएगा, हम उकर ले झूला लान ली तोड़ ले नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम है, यहाँ पर हाय नहीं बाबू, इसको हम पढ़िएगा। यह देखिए हम हो जाएगा, हम यह बोलवैया हो गया, तोड़ सुनवैया हो गया, और उकर जेकर बारे में बात के ली जेकर ले कहल जाए वो उकर हुआ। यानी देखिएगा, बोलवैया, सुनवैया और जेकर बारे में बात किया गया, तीनों प्रकार के यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया। और देखिएगा, मोय आज तोर से कचिया लेब काले के उन्नी देलक। इसका मतलब हुआ ये मोय है, तोर है और ऊ है, ये तीनों जो सर्वनाम है इसको पुरुषवाचक कहेंगे, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के बदले में ही प्रयुक्त हुए हैं। अब आगे देखिए,
पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलवैया, सुनवैया और जेकर बारे में कहल जाए को शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष से बोलवैया के कहल जाला हम, मोय एक वचन और हमरे, हमरे मन बहुवचन। मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाला तो या तोर कहिएगा एक वचन, तोहरे, तोहरे मन का हो जाएगा बहुवचन। और तीसरा है अन्य पुरुष जेकर बाबत में, जेकर बारे में कहल जाला, जैसे ऊ और ई एक वचन, उमन ईमन का हो जाएगा बहुवचन। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से सुन देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम कौन तरह का सर्वनाम है कि हम, तो हम देखिए ये उत्तम पुरुष होगा। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताऊँ उत्तम पुरुष जरूर है, लेकिन देखिए इसको मैं लिखा हूँ पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। तो इसको हम दोनों बात कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष तो जरूर है, लेकिन उसका क्या है, उसका एक वचन का है। तो देखिए आराम से ठीक लगाइएगा, पुरुषवाचक भी कह लीजिए इसको, उत्तम पुरुष भी कह लीजिए और क्या बोलिएगा एक वचन, यानी तीनों इसका उत्तर का होगा, सही होगा। उमन, उमन भाई क्या है, ये देखिएगा अन्य पुरुष होगा। क्या होगा ये, अन्य पुरुष में बहुवचन, क्योंकि क्या लगा, इसमें लगा हुआ है मन लगा हुआ है। इस तरह से अब क्वेश्चन बनेंगे, अब देखते रहिएगा। आगे आइए, देखिए लिखा हुआ है निजवाचक। निज मतलब होता है अपने आप को, खुद को, स्वयं को। जौन सर्वनाम से आपन, खुद या स्वयं का बोध हुएला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे देखिएगा हम ही, अपने ही, निजे, मैंने कोई काम हुआ तो मैं अपने ही किए, हम ही किए हैं। इसलिए बच्चों मैंने जो काम हुआ उसका प्रभाव अगर कर्ता पर ही पड़े, स्वयं पर पड़े, उसको निजवाचक सर्वनाम हम लोग कहेंगे। इसे देखिएगा हम अपने ही जाब, कोई हमको भेजिए मत भाई, हम अपने ही जाब, ऐसी बात इसमें आएगा। वो अपने ही जाई तो ये नीजे आवे, बस ये समझिए इसमें अपने ही, नीजे या खुद का इसमें अर्थ छिपा रहेगा। से मैं अपने ही घर से पढ़ब, वाक में अपने ही कौन सर्वनाम है के, ऐसा सवाल बनेगा। तो जब अपने ही बोलेगा तो क्या हो जाएगा, निजवाचक कर दीजिए। अब आइए नंबर 3, निश्चित संख्या, निश्चित वाचक कहिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु को हम लोग निश्चित रूप से इंडिकेट करेंगे, फिक्स करेंगे। देखिए जौन सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होएला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे देखिए ई ऊ, उमन ईमन, ए दे वो दे, ए ओ एहे, ये सब जो है, ये जो इतने सारे शब्द दिए, ये सब निश्चित किसी न किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, तो निश्चयवाचक हम लोग नाम देंगे। देखिएगा ई मोर भाई है के, ई मतलब कोई अनिश्चित नहीं, निश्चित किया गया। यह जगन हमरे छेकाए रही, वह छोड़ा चुराए रहे, तो ये वही सब जो क्या है ई, ये सब आपको निश्चित वाचक सर्वनाम में काउंटिंग होगा। अब आइए अनिश्चित, जैसे अनिश्चित मतलब कोई जब बोलिएगा तो मान ली बोले क्यों आ रहा, क्यों नहीं पता जो कौन भाई। जौन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए ओके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाला। देखिए जैसे क्यों, कोनो, कखनो, ये सब क्या है, हम बोलेंगे घर से क्यों हुलकत है। अब कौन है भाई नहीं पता। अब देखिए कखनो खाई, कब खाएगा बाबू, कखनो खाएगा, टाइम फिक्स नहीं है छुटू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनिश्चय। कोनो कह के नहीं पा रहा, मैंने कोई बात सुन नहीं कर, कोनो कह के नहीं पा रहेंगे, इसका मतलब ही अनिश्चित, कोई बात नहीं सुना पा रहे, नहीं कह पा रहे, यहाँ भी क्या है अनिश्चित है। अब देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे, एक जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाला। देखिए जैसन, वैसन, जे से, जे ते, जे के ते के, जे करते कर। आपको कहीं भी ऐसा लिखल मिल गया
तो समझिए कि वो आपको संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जे जाई से पाई, जैसे जेकर चुई से यहाँ देखिए धारी नहीं छावी लिख दीजिएगा, जेकर चुई से छावी, जेके लागी से जानी। तो यहाँ पर जेके से है, जेकर, जे से, ये जो वर्ड आपको है यही आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हिंदी भाषा में का जो है संबंध कारक होता है, लेकिन नागपुरी में जो का है वो आपको संबंधवाचक नहीं है। क्या है बाबू? प्रश्नवाचक है। बहुत बड़ी बात भाई। हिंदी में देखिए कई अगर का लिखा राम का भाई, उस संबंधवाचक कहलाएगा, लेकिन नागपुरी में का होगा प्रश्नवाचक कहलाएगा। इसको याद रखिएगा। एक सवाल आपको हम दिए हैं, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कर जो रूप पूछा कौन है? ई ऊ, ई नहीं है, मोहे तो नहीं, अपने तरह जे से, डी कर लीजिएगा। जे से जो होगा आपको संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आएगा। आगे देखिए छठा देख लीजिए, जेकर से कोनो प्रश्न हो जाएगा, जेकर से कोनो सवाल कर बोध हुए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला। एक देखिए जैसे का, के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम ये सब कहलाएगा। मतलब कने जाब, काले जाब, का खाब, कखन आवब, कैसन लागी, ये सब जितना वर्ड है ये सब प्रश्न पूछने में काम आता है। और याद रखिएगा जो प्रश्न पूछने में काम आएगा उस सब के सब क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और इसका देखिए और पहचान है क्वेश्चन मार्क, इस चिन्ह देखिए जहाँ आपको दिख गया वहाँ पर प्रश्न वाली बात आप जरूर समझ लीजिएगा। अब सातवां देखिए आदर्श सूचक। आपको बता दें कि हिंदी भाषा में आदर्श सूचक नहीं होता है, जबकि नागपुरी में आदर्श सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है। देखिए जे सर्वनाम से आदर कर भाव भेटाला उके आदरवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे देखिएगा तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउरे मन, अपने, अपने मन। अगर आप किसी से बतिया रहे हैं, बोल रहे हैं, सामान्य बात करेंगे तो तोहरे, तोहरे मन, राउरे, राउरे मन, अपने, अपने मन। समझे भाई? ये सब क्या है? आदर्श सूचक सर्वनाम में सब गिनाते हैं। तो और देखिएगा आदर्श सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाला, जबकि अर्थ एक रहला। सामान्य तोय जाबे, अपने जाबे, भाई सामान्य है। और आदर, आदर में क्रिया का हो गया आपको बहुवचन हो गया, लेकिन मीनिंग वही रहेगा, अर्थ इसका नहीं बदला। तोय जाबे, अपने जाबे। तो भाई ये जो अपने हो गया ये अति सम्मान के लिए प्रयोग होता है नागपुरी भाषा में। और कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि नागपुरी भाषा में अति सम्मान जो शब्द है वो कौन सा है? तो बोलिएगा अपने। चलिए आपने सर्वनाम के सातों भेद को देखा, समझा और बिल्कुल अच्छे से सुना। चलिए आप लोग को धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा या हो जाएगा। हम बहुत जल्द आप सबके लिए सभी टॉपिक पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो प्रैक्टिस सेट करा देंगे आप लोग को, ताकि कहीं से आपको दिक्कत न लगे। कितने सवाल बनेंगे उन सबको आप आराम से देख सकते हैं। चलिए बहुत जल्द अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।